हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। आज मार्केट में फिर से एक बड़ी गिरावट हो गई और इस गिरावट के पीछे के रीजंस आज कुछ अलग निकल कर आ रहे हैं। वही बेसिक रीजंस जो एफआईआईज़ की बिक वाली, फिर डॉलर और रुपी वाला कॉन्सेप्ट, या फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट बुकिंग। तो आज के जो रीजंस हैं मार्केट में गिरावट के वो ये नहीं है। आज के रीजंस बिल्कुल अलग निकल कर आ रहे हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और जानेंगे कि क्या सच में 2025 जो है वो इक्विटी मार्केट के लिए बुरा हाल करने वाला है। पूरी वीडियो अगर आपने देख ली, मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। देखो, सेंसेक्स में आज 200 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी 50 में 100 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी बैंक में 250 पॉइंट की गिरावट, मिड कैप में आज आप देख पा रहे हो 250 पॉइंट की गिरावट है। यानी कि जो मैंने आपको बताया था वो चीज़ बिल्कुल सही होती जा रही है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। जब भी मार्केट में ऐसी सिचुएशन आती है, आपके पोर्टफोलियो केवल और केवल लार्ज कैप और क्वालिटी स्टॉक्स ही बचाते हैं और कुछ नहीं बचा पाएगा। और इनमें भी सबसे बड़ी चीज़ है स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है, जो अभी इस टाइम का क्रूशियल पॉइंट है। जो सबसे मेन चीज़ आपके पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को बचाने के लिए स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पर और इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। बैंक और मिड कैप हमने बात कर ली। यहाँ पर आप देख पा रहे हो निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2-2.5% की गिरावट है। फिर अगर आप देखो निफ्टी 100, निफ्टी 200 1% की गिरावट, 500 में 1% से ज़्यादा की गिरावट है। स्मॉल कैप आज यहाँ पर 3.5% के आसपास गिरावट दिखाते हुए नज़र आया। यानी कि ओवरऑल आज मार्केट की हालत फिर से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि यहाँ से लग रहा है कि क्या 2025 में जो हम लोगों ने 2020 से 2024 तक के गेंस कमाए थे वो सारे इरोड होकर नेगेटिव में चला जाएगा और बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी जा चुका होगा। तो आज मैं आपको यहाँ पर जो आज की बेसिक न्यूज़ निकल कर आई है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, शेयर मार्केट में लगातार 8वें दिन गिरावट जारी है। ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। कॉन्टीन्यूसली 8 दिन नेगेटिव मूवमेंट मार्केट में। सेंसेक्स 550 पॉइंट और यहाँ पर बाकी इंडेक्स तो मैंने हालत दिखाई दी। कुछ 3 पर्टिकुलर रीजंस आए हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत ओवरऑल मार्केट की बना हुआ है ना, वो है यूएस। स्पेसिफिकली बात करें, डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से देखो मार्केट की हालत ऐसी है कि हर दिन 2-2.5% की गिरावट हो रही है। आज अगर आप यहाँ पर देखो तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐलान ने ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर दी है। दुनिया भर में महंगाई बढ़ाने का खतरा भी यहाँ पर अब इनके बयान से बढ़ चुका है। ट्रंप ने गुरुवार रात को सख्ती दिखाते हुए जैसे को तैसे के तहत टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा उन्होंने भारत को लेकर भी कई बातें कही हैं जो अब भारतीय शेयर बाजार में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। यानी कि जब कोई ग्लोबल लीडर होता है, उसका एक बयान भी कैसे न केवल उस कंट्री का बल्कि ग्लोबली देखा जाए तो नक्शा बिगाड़ सकता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बयान निकल कर आता है, उसी वजह से पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट भी हिल जाता है। आप यहाँ पर देखो, भारतीय शेयर बाजार में अचानक से बड़ी गिरावट आई है। इसके पीछे का जो रीज़न है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा टैरिफ का ऐलान है। टैरिफ को लेकर उन्होंने भारत पर 3 तरह की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, जो जैसा देश जैसा टैक्स लगाएगा उस पर हम वैसा ही टैरिफ लगाएंगे। देखो, इस चीज़ में कुछ गलत भी नज़र आया नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को नेगेटिव ही दिया गया, क्योंकि यूएस ओवरऑल अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री है और यहाँ पर अगर उन पर आप टैक्स लगाओगे तो डेफिनेटली वो भी आप पर टैक्स लगाएंगे। और वैसा ही बयान यहाँ पर दिया है। ट्रंप का कहने का मतलब है कि अगर कोई देश अमेरिका पर 100% का टैक्स लगाता है तो उस पर भी अमेरिका 100% का टैरिफ लगा देगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत ज़्यादा टैक्स लगाता है। उन्होंने हार्ले डेविडसन का भी उदाहरण देते हुए कहा कि कंपनी जब भारत में अपने
प्रोडक्ट्स भेजती थी तो उससे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, जिस कारण से वही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करना पड़ा। यानी कि आपको पता ही होगा हार्ले डेविडसन का सिनारियो, इंडिया में भी उसको प्लांट अपना लगाना पड़ा था। तो उन्होंने इसी चीज़ को एग्जाम्पल लेकर पूरा बयान दिया गया है। और अब जहाँ तक लग रहा था कि पीएम मोदी की विजिट से कुछ चीज़ें चेंजेस हो सकते हैं, अभी तक तो वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और टैरिफ में अगर आप देखते हो तो इंडिया भी अब पूरी तरीके से कवर होते हुए नज़र आ रहा है। आगे देखो, ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दी, जिसमें भारत भी शामिल है। इस सभी कारणों के कारण महंगाई बढ़ने का खतरा भी मंडरा रहा है। साथ ही टैक्स का देश पर इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है, जिस कारण आज भारतीय शेयर बाजार में गिरावट है। ठीक है, तो ये जो FIIs की बिकवाली, डॉलर, प्रॉफिट बुकिंग, सेंटीमेंट्स या फिर ओवर वैल्यूएशन, ये सारे रीजंस आज की गिरावट का पैटर्न नहीं है। आज की गिरावट का रीज़न जो मैंने आपको बताया, डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान है जिसने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया है। आगे बढ़ते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ट्रंप की तरफ से लिए गए इस फैसले से भारत और थाईलैंड जैसे देशों पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मॉर्गन स्टैनले और नोमुरा होल्डिंग्स जैसी बड़ी संस्थानों की तरफ से कहा गया कि भारत और थाईलैंड की तरफ से अमेरिकी प्रोडक्ट पर लगाए गए टैरिफ अमेरिका के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब अमेरिका ने बस एज सच कोई बहुत नेगेटिव बयान तो नहीं दिया, उसने बोला जो जैसा हम पर टैक्स लगाएगा वैसा ही उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप उनके प्रोडक्ट्स पर टैक्स को कम कर देते हो 100% से 50%, तो फिर आपको भी 50% ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपने तो 100 लगा दिया, सामने वाला 1% लगाए, तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करने वाले। इससे आपको यहाँ पर इंडिया और थाईलैंड के जो ओवरऑल कंपनीज़ हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए नज़र आ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक पत्रकार ने यहाँ पर पूछा कि भारत को रेसिप्रोकल टैरिफ आप कुछ कनेक्शन देंगे, इस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि यह सभी देशों के लिए समान है, भारत की तरफ से किसी भी देश के मुकाबले ज़्यादा टैरिफ लगाया जाता है। उन्होंने साफ कहा कि यह व्यापार करने का एकदम अलग तरीका है। तो यहाँ पर ये टैरिफ वाला सिनेरियो इतना ज़्यादा क्रिएट कर रहा है नेगेटिविटी। बाकी तो देखो आप कमज़ोर नतीजे आ ही रहे हैं, कंपनीज़ की अर्निंग्स आई नहीं है इस बारी। एकदम से जब मार्केट भागा था 2023 से 2024 में 100 वाले स्टॉक हज़ार पर पहुंच गए, रीज़न कुछ था नहीं। उन कंपनीज़ में भी ऐसा सच कोई बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा था पोटेंशियल। तो जब भागते हैं तो पहले से ही अगर आप चैनल फॉलो कर रहे होगे तो ये चीज़ तो मैं हमेशा आपको बोलते ही रहता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग। बहुत सारे ज़्यादा होशियार लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं आपको कुछ नहीं आता है, प्रॉफिट बुकिंग तो करनी ही चाहिए, ये शेयर तो अभी और ज़्यादा भागेगा। और गलती से अगर जैसे आज मैंने बोला कि प्रॉफिट बुकिंग का सही मौका है, कल अगर उसमें 4 से 5% बढ़ गया तो फिर और मुझे नेगेटिव कमेंट्स ही आते थे कि आपको तो कुछ नहीं आता है, अगर हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली होती तो मेरा 4% का लॉस हो गया होता। आज के टाइम पे 40% नेगेटिव बैठे हुए हैं। तो ये पूरी कहानी है मार्केट को समझने की। जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना आपका पैसा बचेगा और कमाओगे, और जितना देर करोगे आप मार्केट को समझने में उतना ही लॉस आप इस मार्केट से करके जाओगे। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।